नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। दोस्तों, हम लोग सब जानते हैं कि किसी भी देश की मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में पता करना हो तो उस देश की वायुसेना से पता चल जाता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका की वायुसेना दुनिया की सबसे मजबूत वायुसेना में से एक है। और अमेरिका जब भी किसी देश में युद्ध के लिए जाता है तो वह सबसे पहले अपनी वायुसेना का इस्तेमाल करता है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि वह अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करके दुश्मन के इलाके को बहुत हद तक उसका सफाया कर देगा और जिसके बाद वह अपने सैनिकों को बिना नुकसान पहुंचाए दुश्मन के इलाके में उतार देता है और वो सैनिक बड़े आराम से अपने मिशन को अंजाम देते हैं। दोस्तों, मैं आपको ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी भारतीय वायुसेना भी पूरी दुनिया में नंबर 4 पर सबसे मजबूत वायुसेना मानी जाती है। और हम सब भारतीय चाहते भी हैं कि हमारी भारतीय वायुसेना पहले नंबर 3 पर, फिर उसके बाद नंबर 2 पर आ जाए। और इन नंबरों को पाने के लिए भारतीय वायुसेना के बेड़े में और ज्यादा इजाफा करना पड़ेगा अपने फाइटर जेट्स का। इसके साथ ही इन फाइटर जेटों को अपने देश में ही बनाना पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फाइटर जेट के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारी इंडियन एयरफोर्स का घातक चेहरा बनेगा। भारत का ये फ्यूचर फाइटर जेट जिसका नाम ओरका फाइटर जेट है, जिसे हम ओमनी रोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट कह सकते हैं। दोस्तों, इस फाइटर जेट की पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में और आपको ये भी बताएंगे कि इस फाइटर जेट में क्या खासियतें हैं और ये कब तक हमारी भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और इसके साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले आपको एक डिफेंस अपडेट दे देते हैं। आपको पता ही होगा, रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी चल रहा है और अब एक खबर निकल कर आ रही है कि रूस भारत को एक्सपोर्ट किए जाने वाले हथियारों के पुर्जों को भारत से वापस खरीद रहा है। दोस्तों, रूस कथित तौर पर भारत और म्यांमार को पहले बेचे गए टैंकों और मिसाइलों के पुर्जों का फिर से इंपोर्ट कर रहा है। और इस खबर को सुनकर पूरी दुनिया ये चिंतित हो रही है कि रूस इन पुर्जों का उपयोग यूक्रेन में तैनाती के लिए पुराने हथियारों और उपकरणों को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। आपका क्या विचार है इस खबर पर, प्लीज कमेंट करना। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपनी मेन खबर पर। भारतीय वायुसेना भारत में बनने वाला फ्यूचर फाइटर जेट ओरका को अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है। ये फाइटर जेट नौसेना के ट्विन डेक बेस्ड फाइटर जेट का एयरफोर्स का एक वर्जन होने वाला है। और दोस्तों, ये माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना का ये फाइटर जेट 2026 में मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में जो फ्यूचर फाइटर जेट को शामिल करना चाहती है, इस लड़ाकू विमान का फिलहाल अभी कोई नाम नहीं रखा गया है, लेकिन ओरका का मतलब ये है ओमनी रोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। फिलहाल भारतीय वायुसेना तेजस MK2 और एमका, जिसे हम एडवांस्ड मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट कहते हैं, इन फाइटर जेट के डेवलपमेंट प्लान को सपोर्ट कर रही है। लेकिन ओरका फाइटर जेट के शामिल होते ही एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और इसके साथ ही निगरानी, सर्विलांस, जासूसी और घातक हमला करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, ओरका फाइटर जेट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगा। ओरका फाइटर जेट असल में नौसेना के लिए बन रहे फाइटर जेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर का एयरफोर्स वर्जन है। ओरका और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की पहली उड़ान साल 2026 में होने की संभावना है और इसके बाद 3-4 सालों के अंदर ये फाइटर जेट वायुसेना और नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा। दोस्तों, कहा जा रहा है कि नौसेना 45 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट का ऑर्डर दे चुकी है और जिसे 2040 तक 100 तक पहुंचाने की उम्मीद है। वहीं वायुसेना की ये तैयारी है कि वह अपने बेड़े में 180 तेजस MK2 और 120 एमका फाइटर जेट शामिल करेगा। इनके साथ तेजस MK1 फाइटर जेट भी होगा, जिनकी संख्या 50 के आसपास हो सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ओरका को LCA तेजस फाइटर जेट के प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा, जिसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिकल F414 इंजन लगे होंगे, जो इसमें 58.5 किलो न्यूटन की ताकत देगा। बाद में इसे बढ़ाकर 98 किलो न्यूटन हो जाएगा। इस फाइटर जेट को एक ही पायलट उड़ाएगा। इसकी लंबाई 53.6 फीट होगी, विंग स्पेन 36.9 फीट का होगा। और दोस्तों, नेवी के वर्जन में विंग्स को फोल्ड करने की सुविधा होगी, जबकि एयरफोर्स के वर्जन में विंग्स फोल्ड नहीं होंगे। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 26,000 किलोग्राम होगा। हालांकि बाद में इसे बदला भी जा सकता है और मैक्सिमम स्पीड इसकी 1975 किलोमीटर पर आवर की होगी। और ये शुरुआती स्पीड बताई जा रही है, लेकिन बाद में इसकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है और ये फाइटर जेट अधिकतम 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। दोस्तों, अगर इसके हथियारों की बात करें तो इसमें 11 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि इतने अलग अलग हथियार या उनका मिश्रण लगाया जा सकेगा। इस फाइटर जेट में हवा से हवा में मार करने वाली NG-CCM अस्त्रा मार्क 1 और अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल लगाई जाएंगी। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल लगाई जाएंगी। ये NASM, MR या हार्पून मिसाइल हो सकती हैं। इसके अलावा रुद्रम 1 या रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल लगाई जाएंगी। दोस्तों, ओरका फाइटर जेट का इस्तेमाल कॉम्पैक्ट एयर पेट्रोल, डेक लॉन्च इंटरसेप्शन, एयर टू एयर कॉम्पैक्ट, एंटी शिप स्ट्राइक, मैरीटाइम स्ट्राइक, लैंड अटैक्स
स्ट्राइक, स्क्वाड जैमिंग और बड़ी रिफ्यूलिंग जैसे मिशन या ऑपरेशन के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है पूरी खबर पर, प्लीज कमेंट करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।